इस किताब की शुरुआत तब हुई थी जब रात का समय था और टोक्यो में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और इसके ऑथर्स एक छोटे से बार में एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। हम एक दूसरे के बारे में जानते तो थे पर पहले कभी मिले नहीं थे। एक इंसान था जो हम दोनों को ही जानता था, जिसकी वजह से हम मिले और हम दोनों की दोस्ती हुई और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी। अगली बार हम 1 साल बाद मिले। हम डाउनटाउन टोक्यो के एक पार्क में टहल रहे थे और बातचीत कर रहे थे वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में, स्पेसिफिकली लोगोथेरेपी के बारे में, जो कि लोगों को उनकी लाइफ का पर्पस ढूंढने में मदद करती है। और काफ़ी कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं और इसे प्रैक्टिस भी करते हैं। कन्वर्सेशन करते करते हमने खुद से कुछ सवाल पूछे, जैसे मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब है, क्या हम सिर्फ ज़्यादा जीने के लिए जीते हैं या फिर इससे बड़ा भी कोई पर्पस होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और उनकी ज़िंदगी में उनका एक पैशन भी होता है, एंड ऑन दी अदर हैंड काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। ये सब बातचीत करने के दौरान इकिगाई नाम का एक शब्द हमारी कन्वर्सेशन में आया। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका रफली मतलब होता है द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। मतलब एक इंसान हमेशा बिजी है और इस बात की उसे खुशी भी है। ये थोड़ा बहुत लोगोथेरेपी के जैसा ही था, बट थोड़ा और बेहतर। शायद इसकी मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों जापान में लोग इतना ज़्यादा जीते हैं। इफ़ यू डोंट नो, जापान के एक आइसलैंड ओकिनावा में हर 1 लाख में से 25 लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र 100 से ज़्यादा होती है, जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। काफ़ी लोगों ने इस बारे में स्टडी करी और उनको ये जानने को मिला कि बेहतर डाइट और बेहतर क्लाइमेट कंडीशन और इसके साथ साथ एक सिंपल सी लाइफस्टाइल उनकी लंबी उम्र को कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स थे। पर इसके साथ साथ एक बहुत ही मेजर फैक्टर भी था, दैट वाज इकिगाई, जो उनकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बेहतर बनाती है। इकिगाई के बारे में काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमको पता चला कि फ़िलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट की डोमेन में कोई भी बुक इस पर एग्जिस्ट नहीं करती। क्या इकिगाई वो रीज़न है जिसकी वजह से ओकिनावा में इतने सारे लोग हैं जिनकी उम्र इतनी ज़्यादा है? और क्या इसके अलावा कोई और भी जगह है जहाँ पर इकिगाई का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है? कैसे इकिगाई लोगों को इतनी ज़्यादा उम्र में भी काम करने के लिए इंस्पायर करता है? क्या है एक लंबी और बेहतर ज़िंदगी का सीक्रेट? इन सारे सवालों का जवाब हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया। ओकिनावा आइसलैंड पे थोड़ी और छानबीन करने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पर एक ओगिमी नाम की जगह है जहाँ पर लगभग 3000 लोग रहते हैं और पूरी दुनिया के कंपैरिजन में इस जगह पर लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ गया था द विलेज ऑफ लॉन्जेविटी। इसके बाद हमने और रिसर्च करना शुरू करी और लगभग 1 साल की डेडिकेटेड रिसर्च के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जापान के बूढ़े लोगों से इन पर्सन जाके बात करेंगे। तो इसकी तलाश में हम पहुँचे एक विलेज में जहाँ पर लोग एक पुरानी एंशिएंट लैंग्वेज बोलते थे और पूजा करा करते थे लाल कलर की लंबे बालों वाली एंशिएंट स्पिरिट्स की, जिनको कहा जाता था बोनागाया। जब हम इस विलेज में पहुंचे तो इंस्टेंटली हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। एक इतनी ज़्यादा नेचुरल जगह के बीच ये लोग हंसते हैं, गाते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं। यहाँ के बूढ़े लोगों के साथ अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो इस गाँव को इतनी बेहतर और जॉयफुल प्लेस बनाती है। अगेन इट वॉज इकिगाई। बट ये एग्जैक्टली है क्या और ये हमें कैसे मिलेगी? मैं ये देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि एक ऐसी विलेज जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 लाख जाने गई थी, वहाँ पर लोग इतनी ज़्यादा खुशी से जीते हैं। बाहर के लोगों के प्रति फीलिंग ऑफ कंपैरिजन की वजह यहाँ के लोग एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जो कहता है कि हर इंसान हमारा भाई या बहन है और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उससे कभी मिले हैं या नहीं। यहाँ से हमें पता चला कि ओगिमी के लोग इतने ज़्यादा खुश रहते हैं, इस बात का एक बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है उनका ये फील करना कि वो सब के सब एक कम्युनिटी का पार्ट है और काफ़ी छोटी उम्र से ही वो टीम वर्क को प्रैक्टिस करना सीखते हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू ऑफ हेल्पिंग वन अनदर। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, हल्का खाना और जब ज़रूरत हो तब आराम भी करना और रेगुलरली एक्सरसाइज भी करना, ये सभी उनकी ओवरऑल हेल्थ और स्टेट ऑफ माइंड को बहुत बढ़िया बनाता है। बट एट द वेरी कोर ऑफ इट, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी इन लोगों को जो चीज़ इतनी ज़्यादा जॉयफुल बनाती है वो है इनकी इकिगाई। इस बुक का पर्पस है कि हम जापान के बूढ़े लोगों के सीक्रेट्स आपके सामने लाएं, जिससे आप ढूंढ सकें कि आपकी इकिगाई क्या है। क्योंकि जो इंसान अपनी इकिगाई ढूंढ लेगा उसे वो हर चीज़ मिल जाएगी जो वो चाहता है एक जॉयफुल लाइफ को जीने के लिए।